हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको बताएंगे लाभ और हानि वाले सवाल का टाइप नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुएं बेचने पर दो वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब हम 10 वस्तुएं बेचते हैं तो दो वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हमें लाभ होता है। लाभ हमारा कब निकलता है? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं, तब वहां पर हमारा होता है लाभ होता है। लाभ निकालने का फार्मूला हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। यहां पर दिए गए में 10 वस्तुएं बेच रहे हैं, 10 वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं। 10 वस्तुओं को अगर सेलिंग कर रहे हैं, हम 10 वस्तुएं खरीदेंगे भी, तभी 10 वस्तुएं बेचेंगे। तो क्या करेंगे? हम 10 वस्तुओं को खरीदेंगे। 10 वस्तुएं कॉस्ट प्राइस, और जो इसमें हमें फायदा हो रहा है, दो वस्तुओं का लागत मूल्य के बराबर हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। दो वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर दिए गए 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। यहां पर ये माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ये 10 और ये 2, 10 2 क्या हो गया हमारा? 12 हो गया। 12 कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो हमारा दिए गए, इनको एक साइड में रख लेंगे, गिनती गिनती को एक साइड में कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा एस पी अपॉन सी पी। क्योंकि यहां पर सी पी क्या है? हमारा गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा। 12 और यहां पर हमारा 10 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा 10। इसको हम सरल कर लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। हमारा यहां पर आ गया कॉस्ट प्राइस 5 और सेलिंग प्राइस 6। यानी कि किसी वस्तु को हम 5 में खरीद रहे हैं और 6 में बेच रहे हैं, तो इसमें हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब कितने का लाभ हो रहा है? 5 की चीज को अगर हम 6 में बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा? 1 का लाभ होगा। 1 का क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहां कर रहा है हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहां पर हमारा जो प्रॉफिट निकलता है, जितना हमें लाभ होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस बदलता नहीं है। और इसे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा परसेंटेज में, आ जाएगा हमारा 20%। ये तो हमारा बेसिक तरीका था। अब इसे शॉर्ट तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं? अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर हमें दिया गया 10 वस्तुओं का बेचने पर, 10 वस्तुएं बेचने पर, तो जो यहाँ पर हमें 10 मिल रहा है, 10 हमारा जब सॉल्व किए तो किसके पास आया? कॉस्ट प्राइस के पास आया। 10 जब इसको सॉल्व किए तो कॉस्ट प्राइस के पास आया। लेकिन यहाँ पर लिखा है 10 वस्तुएं बेचने पर, ये 10 हमारा किसके पास आ रहा है? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ रहा है, लेकिन ये लिखा है सेलिंग प्राइस के साथ। जब भी हमें इस सवाल को सॉल्व करना है तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा? 10 होगा, यानी कि जो बेचने वाले के साथ लिखा रहेगा। हमें यहां से कॉस्ट प्राइस पता चल गया, लेकिन हमें लाभ कितने का हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है। जब यहां पर हम इसको देखेंगे सरल ना करके, यहां पर हमें 12 दिए गए, यहां पर हमें 10 दिए गया है। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 10 और 12 में कितने का अंतर है? हमारे 2 का अंतर आया है। तो 2 का यहां पर हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए दो वस्तुओं का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। दो वस्तु को क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे। अब यहां पर ये जो 10 दिया गया है, किसके साथ आ रहा है? ये कॉस्ट प्राइस के साथ आएगा। 10 हमारा कहां आ रहा है? कॉस्ट प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या बन गया? 10 बन गया। और इसे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा परसेंटेज में। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 20%। ये इसका शॉर्टकट तरीका था। यहां पर हमें 10 वस्तुएं बेचने पर, 10 किसके साथ दिए गए? बेचने के साथ दिए गए, तो ये हमें दिया गया कॉस्ट प्राइस दिया गया है। अब यहां पर दो वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हमारा लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। यही हमारा क्या है? लाभ और हानि है। इसको हम कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट तरीका और बेसिक तरीके दोनों से हम देखेंगे। यहां पर कह रहा है 15 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर हम 15 वस्तुएं बेच रहे हैं, 15 वस्तुएं सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, तो 15 हम खरीद भी रहे होंगे, तो 15 क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। 15 ही हम खरीद रहे हैं कॉस्ट प्राइस, और इसमें लाभ कितने का हो रहा है? हमें 3 का लाभ हो रहा है। यहां पर 3
कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें लाभ हो रहा है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 सेलिंग प्राइस बराबर, ये हमें 15 और ये 3, 15 3 क्या हो गया हमारा 18 हो गया उधर, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 15 3 हमारा हो गया 18 कॉस्ट प्राइस। अब इसको सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस में कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 18 और ये 15, इसको 3 से सरल कर लेंगे। 3 पचे 15 और 3 छंग 18। यहाँ पर हमें अंतर कितने का मिल रहा है? 1 का अंतर मिल रहा है। यानी कि हमें क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है और सेलिंग प्राइस 6 है। 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें इसमें कितने का फायदा हो रहा है? 1 का फायदा हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। पी फायदा में 1 का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 5 है, मल्टीप्लाई 100, तो काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दूना 10। यहाँ आ गया हमारा 20%। यह हमारा था बेसिक तरीका। अब इसका शॉर्ट तरीका, 15 वस्तुएं बेचने पर, तो ये 15 वस्तुएं बेचने पर हमारा किस में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस आ रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस हो रहा है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कॉस्ट प्राइस को हम कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। 15 को नीचे रख दिए। कह रहा है 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है हमें? 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर 3 हमारा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा बन जाएगा परसेंटेज में। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10। आगे हमारा ये 20%। यहां पर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें हमारा थोड़ा बेसिक तरीका था। अब जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी तक हम निकाल रहे थे लाभ प्रतिशत, अब पूछ रहा है हमसे हानि प्रतिशत। अब हानि कब निकालते हैं? जिसका फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर लॉस। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है 36 संतरे बेचने पर, अगर हम 36 संतरे बेच रहे हैं तो 36 संतरे क्या करेंगे? खरीदेंगे भी। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 36 CP माइनस 36 SP। और अब हमें लॉस कितने का हो रहा है? हानि कितने की हो रही है? 4 की हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 4 क्रय मूल्य के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब इसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक साथ में रखेंगे। यहाँ पर हमारा 4 है और ये 36 है। इधर आके प्लस में ये घट जाएगा, तो 36 में से हम 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा ये 32 CP। अब यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 36 SP। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, 36 को यहीं रोक देंगे और ये हमारा 32 इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा 32। अब यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उस 36 है और सेलिंग प्राइस 32 है, यानी कि 36 रुपये में खरीद रहे हैं और 32 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब कितने का लॉस हो रहा है? वो जो हमारा लॉस हो रहा है वो 4 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 4 का लॉस हो रहा है। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज सेम वही तरीका हम अपनाएंगे लॉस निकालने के लिए। कितने का लॉस हो रहा है हमारा? 4 का बटे 36। 36 हमारा क्या कॉस्ट प्राइस है, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसी को सरल कर लेंगे। 4 एक कम 4, 4 9 36। इसको 100 को 9 से भाग कराएंगे तो 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, 11.11। ये हमारा क्या बेसिक तरीके से। अब इसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं। यहाँ पर हमें जो कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं वो 36 दिए गए हैं, निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या मिल रहा है? 36 जो मिल रहा है वो बेचने के साथ मिल रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या है? ये कॉस्ट प्राइस के साथ है। तो यही 36 हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और कितने का लॉस हो रहा है? मेरे 4 का लॉस हो रहा है। तो हम लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने का हमें लॉस हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस जो हमारा है 36 है, इसको हम नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे परसेंटेज। 4 एक कम 4, 4 9 36, सरल कर लेंगे। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9.11, 11.11%। अगला क्वेश्चन है, 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें दे रहा है 2 लेख बेचकर, तो ये बेच रहा था हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है।
ये 2 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो हमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हम ऊपर रखते हैं, 5 को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 2 है, 2 को नीचे रखेंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे परसेंट। इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।